हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे बहादुर जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो भाई। अब देखिए मेरे जवानों, पेपर का स्तर है वो बहुत आसान हो गया है। 20-25% प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। जिनका आगे एग्जाम है वो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइए, और इन्हीं से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आ जाओ। किस प्रकार के प्रश्न आए हैं देखिए। जीडी का है ये भैया, और सेकंड शिफ्ट में आपका ट्रेडमैन का है, और थर्ड शिफ्ट में नर्सिंग का एग्जाम है। फोर्थ शिफ्ट में किसका एग्जाम है? किसी का है क्या आज फोर्थ शिफ्ट में? बताना एक बार। फोर्थ शिफ्ट में है क्या मेरे प्यारे भाई एग्जाम? चलो आ जाओ, देखो आज कौन कौन से जीके के प्रश्न आए हैं उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जीके के कैसे प्रश्न आए हैं मेरे प्यारे भाई? प्रश्न आया है, सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन किस राज्य में है? आप कहोगे सर ये पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है भैया? पश्चिम बंगाल में है जी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार किस दिशा में स्थित है? अंडमान निकोबार किस दिशा में स्थित है? तो अंडमान निकोबार मेरे प्यारे भाई आपको ध्यान है कि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है, और ये है दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व इस दिशा में है। आप लोग मेरे प्यारे भाई जो भारत का मैप देखते हैं, तो इस तरफ है आपकी बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार। तो ये कौन सी दिशा है मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर ये तो पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये दिशा हो गई भैया दक्षिण पूर्व है। आगे जिनका एग्जाम है ध्यान रखना, यहां पर आपका लक्षद्वीप है मेरे प्यारे भाई। लक्षद्वीप और अरब सागर, ये वाली जो दिशा है ये कौन सी होगी? ये दक्षिण पश्चिम होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे कौन सा प्रश्न है। आगे आया है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? देखो कल मैंने ये प्रश्न करवा था, और मैंने कहा था कि ये प्रश्न एक बच्चे ने भेजा है, लेकिन कल के दिन तो वो प्रश्न नहीं आया, लेकिन आज ये प्रश्न आ गया। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? और प्रश्न है वो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, बस यहां से ही आ रहा है। पिछले बार नीति निर्देशक तत्वों से हर शिफ्ट में प्रश्न आया था। ये भाई साहब जो पेपर बना के भेज रहे हैं ना, इन्होंने बस फिक्स टॉपिक उठा रखे हैं। अब देखना, आप अगले साल 2027 का पेपर होगा, उसमें इन टॉपिक्स के प्रश्न आपको नए के बराबर मिलेंगे, उसमें कुछ नया पकड़ लिया जाएगा। इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना होता है, प्रश्न कहीं से भी दे सकते हैं। अब केवल ये जीके के अंदर 10-12 टॉपिक है, बस इन्हीं से प्रश्न घुमा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य मेरे प्यारे भाई हमारे भारतीय संविधान में कौन से भाग में है? कौन से भाग में है? तो आप कहोगे सर ये भाग 4 क में है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में किस महिला ने सबसे ज्यादा रन बनाए?
2025 में अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच में किस महिला ने सबसे ज्यादा रन बनाए? किस महिला ने सबसे ज्यादा रन है वो बनाए? तो किसने बनाए भाई? करंट जीके में आपको पढ़ा भी रखा है, और इसीलिए हम करंट जीके 3 महीने पढ़ाते हैं। आप कहोगे सर स्मृति मंदाना, 1000+ रन है, और इंटरनेशनल की ये पहली महिला है भैया जिसने ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं। तो कौन है वो? स्मृति मंदाना, याद रखना है। स्मृति मंदाना इज राइट आंसर होगा। क्लियर है? इसके अलावा प्रश्न आ जाए कि भैया बताओ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय T20 मैच है वो किसने खेले हैं, और उसमें सबसे ज्यादा रन, तो वो हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न आया है आपका, वायुसेना का मुख्यालय कहां है? वायुसेना का वायुसेना का मुख्यालय, तो मेरे जवानों हमारी तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है मेरे प्यारे भाई? दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए, सेना से रिलेटेड पूछा गया है। मुंबई में नौसेना की किस कमांड का मुख्यालय है? इस प्रकार उल्टा पूछा है मेरे प्यारे भाई। मुंबई में नौसेना की किस कमांड का मुख्यालय है? किस कमांड का मुख्यालय है, ये पूछा है। तो मुंबई में भैया कौन सी नौसैनिक कमांड का मुख्यालय है? पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय है सर। पश्चिमी नौसेना कमांड आपको ध्यान रखना है। देखिए भारतीय नौसेना में 3 कमांड है, 2 परिचालन कमांड है और 1 ऑपरेशनल कमांड है। आगे जिनका एग्जाम है ध्यान रखना, अगर आपको पूछे भैया नौसेना की जो पूर्वी कमांड है, पूर्वी जो कमांड है इसका मुख्यालय है वो आपका मेरे प्यारे भाई कहाँ है? तो पूर्वी कमांड का आप लोग करके आना जी विशाखापट्टनम में, और ये पढ़ के जाना विशाखापट्टनम मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा जो दक्षिणी कमांड है बाबू भैया, उसका मुख्यालय कोची में हो जाएगा, कोची केरल में। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आया है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद भारत की सत्ता किसके पास चली गई? 1857 की क्रांति के बाद, ये प्रश्न भी लगभग 3-4 बार मेरे प्यारे भाई रिपीट हो चुका है। तो आप कहोगे सर ये सीधा इस पर जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया का हो गया भैया।
तो ब्रिटिश क्राउन है, ये आपको ऑप्शन में जरूर मिला होगा भैया, ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है जी, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न आया है आपका, ये भी 1857 की क्रांति का है। देखिए, सेना वाले टॉपिक के दो प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दो प्रश्न है। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट है ये भैया कौन था? तो कौन था मेरे प्यारे जवानों? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखिए, इसके अलावा प्रश्न आया है, भूटान व नेपाल दोनों के साथ भारत का कौन सा राज्य है वो अपनी सीमा साझा करता है? भूटान व भूटान व नेपाल के साथ, भूटान व नेपाल, भूटान व नेपाल दोनों देशों के साथ भारत का कौन सा राज्य, भारत का, भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो देखिए, वैसे सिक्किम करता है, लेकिन सिक्किम ऑप्शन में नहीं है। तो सिक्किम के अलावा ऐसा कौन सा राज्य है जो दोनों देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है? तो देखिए, एक ऑप्शन तो दिया है, इस बच्चे ने बताया है असम, एक ऑप्शन बताया है बाबू भैया पश्चिम बंगाल, और एक ऑप्शन बताया है अरुणाचल प्रदेश, और एक ऑप्शन बताया है जी बिहार। तो आप लोग बताओ अब, जिनका आगे एग्जाम है, मान लीजिए आपके पेपर में ये प्रश्न आ गया, तो आप लोग क्या करके आओगे? बताओ मेरे प्यारे जवानों। हाँ सर, आज की इजी शिफ्ट है, बिल्कुल इजी है भैया। वेस्ट बंगाल, ओके ओके ओके, शाबाश। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगर सिक्किम ऑप्शन में होता तो वो हो जाता, सिक्किम नहीं है तो फिर दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, जो दोनों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखना है आप सभी को, दोनों के साथ बताना है जी। आगे चलिए, आगे आपका प्रश्न है, निम्न में से वीडियो का संबंध पूछा है। देखो, एक वीडियो होता है, एक वीडियो होता है, मैं दोनों का ही बता देता हूं आपको। अब आप लोग देख लेना आपके पेपर में कौन सा था। निम्न में से बीडीओ, बीडीओ क्या होता है? ब्लॉक विकास अधिकारी होता है, ब्लॉक विकास अधिकारी। देखो, एग्जाम के अंदर अगर आपको इस प्रकार शॉर्ट नेम आए ना, हिंदी के अंदर लिखा हुआ, आप कंफ्यूज होते हो कि वीडियो का अर्थ क्या है, तो आप लोग या तो उसका इंग्लिश करके देख लिया करो, हो सकता है वहां उसका पूरा नाम लिखा हुआ आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो का संबंध है वो पूछा है किससे है, इनका संबंध है वो बाबू भैया किससे है? तो बच्चे ने चार ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें। जैसे एक पंचायत समिति है, एक ग्राम पंचायत है, दो ऑप्शन अलग दे रखे थे। तो बीडीओ, ब्लॉक विकास अधिकारी का जो संबंध होता है ना, ये पंचायत समिति से होता है। किससे होता है भैया? पंचायत समिति से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां नोट लगा के आप लिखना,
कुछ बच्चे वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर आपको पूछे भैया कि निम्न में से वीडीओ, वीडियो मेरे प्यारे भाई, वीडियो का पूरा नाम होता है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम ग्राम विकास अधिकारी। तो ग्राम विकास अधिकारी का मेरे प्यारे भाई अगर आपको संबंध पूछे, तो इनका संबंध है वो ग्राम पंचायत से हो जाएगा। ग्राम पंचायत से हो जाएगा जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके अलावा देखिए एक प्रश्न है वो आपका साहित्य अकादमी अवार्ड से पूछा गया है, एग्जिट है वो बच्चे नहीं बता पाए हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न था आपका। तो जिनका देखिए आगे एग्जाम है, आप सभी ध्यान रखना। मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी जब रिव्यू करवाया था तो उसमें एक साहित्य अकादमी अवार्ड, क्योंकि ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो 2025 में किन किन को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है आप लोग पढ़ के जाना। जैसे अगर हिंदी क्षेत्र की बात करें तो ममता कालिया है तो वो पढ़ के जाना। हम लोगों ने जितने एनालिसिस करवाए ना, उसमें एक एनालिसिस में मेरे कंप्लीट 24 भाषाओं की फोटो लगा रखी है कि भैया किस किस को कौन सी भाषा में मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये प्रश्न आए हैं जीके वाले मेरे प्यारे भाई। इसमें देखो मुझे पर्वतमाला, पर्वत पठार, ज्योग्राफी वहां से प्रश्न नहीं मिला है, अगर आया है तो आप लोग जरूर बताना। अब आपको मैं साइंस के प्रश्न है वो बता देता हूं भैया। तो आसान शिफ्ट आई है, आसान आई है ना? हेलो, हेलो, हाँ जी सर, साइंस के प्रश्न बताइए। हाँ जी, अब है वो हम साइंस के प्रश्नों पे डिस्कस है वो करने वाले हैं। हाँ जी सर बताइए, मैं क्लास के अंदर हूँ। हाँ जी, क्या प्रश्न है सर? चलिए, साइंस में पहला प्रश्न है भैया, जीव जनन क्यों करते हैं? जीव जनन क्यों करते हैं? हाँ जी, वंश वृद्धि या जाति को बनाए रखने हैं। तो ये प्रश्न भी सर रिपीट हो गया है, बनाए रखने हेतु काफी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। चलिए और बताइए। सर्वाधिक फाइबर किसमें होता है? सर्वाधिक फाइबर किसमें होता है? हाँ जी, ऑप्शन भी है क्या इसके, बता दीजिए फिर मुझे। हाँ जी, रेशा, सब्जी, दूध, चीज। हाँ जी, इसमें हो जाएगा भैया सब्जी, आपका आंसर हो जाएगा। मैराथन में सेम डिटो प्रश्न है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन भी चेंज ना है इसके, बताओ। अच्छा, आपने सब्जी की जगह पालक लिखा हुआ था है हाँ, पालक भी सब्जी है। चलो बताओ, आगे बताओ।
डॉक्टर लेंस लेंस पहनने की सलाह क्यों देते हैं? सलाह क्यों देते हैं? हाँ जी। इसका आंसर होगा जी दृष्टि सुधारने हेतु। दृष्टि सुधारने हेतु। अच्छी दृष्टि के लिए। हाँ, ऑप्शन में देखो ऐसा भी आ सकता है, अच्छी दृष्टि के लिए। हाँ जी। हृदय की धड़कन। ये एक बार मैंने इनको स्टार्टिंग में शायद वो पूछी थी, श्वसन वाली कौन सी, तब ये हृदय वाली बता रहे थे। हृदय की धड़कन। 70 से 80 बार। रेंज ही दी हुई थी भैया, तो यही आपका सही होगा, ध्यान रखना। हाँ, एग्जिट तो 72 होता है। आगे बताओ जी। किसमें आर पार देख सकते हैं? किसमें आर पार देख सकते हैं? हम्म। पारदर्शी में भैया आर पार देख सकते हैं। लेंस या कांच? नेक्स्ट बताइए सर। अम्ल व सार किसको नीला व लाल कर देते हैं? लाल कर देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा लिटमस। हाँ जी। आगे बताइए। ग्रास नली में। हाँ जी, ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन भोजन निगलने में दिक्कत क्यों आती है? दिक्कत क्यों आती है? इसके देखो एग्जिट ऑप्शन नहीं है, हम अपनी ओर से कारण आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से हो सकते हैं। हाँ जी। ग्रास नली का सिकुड़ना। मांसपेशी व नसों की कमजोरी। हाँ जी। यदि चाल व यदि चाल व समय हो तो दूरी का सूत्र। हाँ। दूरी बराबर चाल गुणा समय, उल्टा पूछा है इसको है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय है। दूरी बराबर चाल इंटू समय, बात एक ये। चलो आगे बताओ जी। ये फ्यूज वाला लगातार आ रहा है। फ्यूज तार। फ्यूज तार में अधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? हाँ जी।
फ्यूज तार टूट जाएगा? नहीं तो इसका एग्जिट ऑप्शन ये ऑप्शन में था क्या? हाँ नहीं, इसमें मैं कमेंट देखता हूँ लास्ट में, बच्चे कुछ कहते हैं जी ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है। फ्यूजदार का टूटना या पिघलना, भाई ये ऑप्शन में था तो ये हो जाएगा। हाँ जी, और बताओ। विधि का आ गया। निस्तारण विधि से, निस्तारण विधि से किसको अलग किया जाता है? किसको अलग किया जाता है? हम्म। अच्छा, चार ऑप्शन है, उसमें से अविलेय था एक ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या थे? धातु, गैस, विलेय और अविलेय। तो अविलेय हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बताइए। विस्फोट किसमें होता है? हम्म। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा भैया पटाखे। बाकी आपका सिलेक्शन होता है ना, तो पड़ोसी के घर में भी विस्फोट होता है ना? तो वो सिलेक्शन होने के बाद होगा। बाकी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग पटाखों में विस्फोट होगा भाई। आगे देखो। अच्छा, पड़ोसी वाला ऑप्शन में नहीं था क्या? हाँ, चलिए, कोई ना। आइए बताओ इसका आगे। किस अवस्था में, किस अवस्था में जनन, जनन अंग, जनन अंग परिपक्व होते हैं? हाँ जी। चलिए भैया, इसका आंसर हो जाएगा जी किशोरावस्था, याद रखना है। चलिए, और 15वां सवाल बताइए। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव ये तो कल भी आया था शायद। किससे रुकता है? हाँ जी। क्या? वृक्ष? हाँ हाँ, ऑप्शन में वृक्ष था भैया, वृक्ष यानी पेड़ की बात हो रही है। चलिए, हो गए 15 प्रश्न आपके। क्या बच्चों का क्या मतलब रिव्यू है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या कितना स्कोर लगा के आ रहे हैं? ओके, मतलब 40 तक का टच कर रहे हैं बच्चे, और ये लेवल भी हल्का ही है ना उतना आप। चलिए, बढ़िया है। सेकंड में जीडी और ट्रेड दोनों का है ना? चलो बढ़िया। कौन से सेंटर पे हो आप अभी? चलो, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चों के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था करना आप लोग। हाँ, अब गर्मी क्या आगे सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में क्या बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। पहली शिफ्ट में तो ठंड रहती है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। कौन से पे भेजा है सर? हाँ, चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना हो सके बच्चों की मदद कीजिए आप। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए, ये आपका आगे मैथ्स और रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न आए हैं आप लोग देखिए। और प्रश्न भेजा करो यार, सर शिकायत कर रहे हैं कि आप प्रश्न कम भेजते हो। बाद में मैं देखता हूँ नीचे आप लोग कमेंट करते हो, सर जी आपने ये प्रश्न गलत बताया। अरे भैया, प्रश्न तो सही बता रहे हैं, हो सकता है आपके शिफ्ट में ये प्रश्न ना हो, तो आप लोग बताया करो यार। जिम्मेदारी नाम थोड़ी बहुत समझा करो आप लोग। जैसे पेपर होता है, आपको ज्यादा समय नहीं लगता, 10 मिनट लगता है। 10 मिनट आप निकालिए अपने आगे के भाइयों के लिए, और सटीक प्रश्न हमारे पास भेजा करो। ठीक है भाई, चलिए आइए सर।
हेलो, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है ना सर? जोरदार, जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन है और हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है मेरे प्यारे भाई। 9 जून की पहली शिफ्ट का पेपर आपके सामने है, देखिएगा। 5 का 2 प्लस 3 का घात 4, 2 प्लस 3 का घात 4 मेरे प्यारे भाई 81 होता है। माइनस क्या रहा? 5। अब ये एग्जैक्ट सवाल है या नहीं है, कुछ कह नहीं सकता, बट मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन यही था, है ना। 81 प्लस 2 आपके पास क्या रहा? 83, गुणा आपके पास 5 और उसमें से आपने 5 घटाया। तो दोस्तों 5 दिया 15 का 5 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 पंजे 40 और 1 41, 415 माइनस 5 410 इस क्वेश्चन का आंसर था। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ओरिजिनली आया हुआ है और ये आप लोगों ने मेरे प्यारे भाई भेजा है और इसलिए मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इसे सॉल्व भी करवा रहे हैं। आ जाइए अगला सवाल। 15 माइनस 1/2 का 7.5 में 4.5 जोड़ा मेरे प्यारे भाई 12 होगा। कितना होगा? 12। कितना होगा? 12 डिवाइड बाय कितना है सर? 2 है। लाडले यहां से 2 का भाग देंगे 12 में सर 6 आएगा। 15 माइनस 6 भाग 2 का पहले सॉल्व होता ना दोस्त? यस सर। तो मेरे प्यारे भाई बताओ ऑप्शन में क्या था? पप्पू कुमार मेरे भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजोगे तो मेरे प्यारे भाई समझ में आएगा ना, है। अगर आप देखें 7.5 प्लस 4.45 क्यों हुआ? क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। ओ का मतलब का, डी का मतलब भाग, गुणा, जोड़ और माइनस, ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो 2 का भाग 12 में देंगे 6, 6 में 2 का भाग दिया सर 3, 15 माइनस 3 कितना रहेगा मेरे प्यारे भाई? 12 रहेगा। विल डू इट सर, डेफिनेटली यस सर। आ जाओ मेरे प्यारे भाई अगला सवाल। अनिल के गणित में 80 अंक हैं और विज्ञान में 60 अंक प्राप्त किए। यदि गणित के अंक का जो भार है, गणित के अंक का भार विज्ञान के अंक के भार से 2 गुना है, 2:1 है, तो अनिल का भारित औसत, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था। ठीक है जी, बोलो यस सर। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो जब भी आपके पास भारित औसत का सवाल आए तो 80 अंक गणित में इसका भार कितना है सर? 2, प्लस विज्ञान में 60 अंक है, इसका भार कितना है? 1। आपके पास भारित औसत निकालना है तो जो भारित संख्याएं हैं वो आपके पास नीचे आएगी। ठीक है, अगर ये सवाल एग्जाम में था तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? 2 + 1। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है तो मेरे प्यारे बच्चे यही रहेगा आंसर, है ना? यस सर। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन यही था मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हाँ। तो देखिएगा 80 गुणा 2 160 प्लस 60/3 आपके पास 220/3, 7 या 21, पीछे कितना रहा? 10, 3 या 9.33, 73.33 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 8 संख्या का योगफल 96 तो उनका औसत। अब ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई था या नहीं था, हैव नो आइडिया, बट अगर ये सवाल था तो योग बटा आपके पास संख्या, ये फॉर्मूला रहता है 96/8, 12 × 8 = 96 सर। अगला सवाल, y अनुपात x आपके पास 3:4 है, y अनुपात z आपके पास 5:4 है,
x अनुपात y अनुपात z पूछा था। मेरे भाई ये आपके पास जो है ना, अगर आप x अनुपात y देखेंगे तो वो 4:3 हो जाएगा। 4:3। y अनुपात z कितना है सर? 5:4। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखेंगे? 5। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 20:15:12। ठीक है, 20:15:12 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे प्यारे भाई भेजे होंगे तो 100% इसका आंसर यही है। चाल का सूत्र मेरे प्यारे भाई, चाल बराबर दूरी गुणा समय, ये फॉर्मूला वर्क करता है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है। ठीक है जी, यस सर। अगला देखिए, एक कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल, CEL, इसे DFN लिखा गया तो EFG, इसका आंसर बताना है मेरे प्यारे भाई। तो C आपके पास 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 12 पर, 14 पर। सर 2 जोड़ रहे हैं यहाँ पे, इनमें सर एक एक ही जुड़ रहा है सर। तो एक जोड़ा, एक जोड़ा, 2 जोड़ा सर। F में एक जोड़ा, G में 2 जोड़ा, I, FGI इज द राइट आंसर। पंकज मेरे भाई, अगर क्वेश्चन आपको याद है ना तो जरूर से भेज दो। सर ऑप्शन में नहीं था भाई। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या था बेटा, ये बताओ, क्वेश्चन बताओ ना। प्रिंस रॉय बताओ क्या क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, ये वाला ना, हाँ। चाल बराबर दूरी बटा सेट। हाँ, इसका क्वेश्चन अगर आपके पास था तो, हाँ, दूरी का फॉर्मूला निकालना था तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट आप भेजेंगे तो मेरे प्यारे भाई मजा आता है, क्वेश्चन आप लोग देते नहीं है, सिली मिस्टेक हुई है इसकी। अब आपके पास 2 1 3 5 4 6 8 7 9 8 4 6 है। बाएं से पांचवा आपको निकालना है सर। बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, कौन होगा सर? 4। ठीक है। हाँ, ये सम चतुर्भुज वाला सवाल मुझे एकदम परफेक्ट बताओ बेटा, सम चतुर्भुज वाला सवाल क्या था? 10 और 24 था। ठीक है, अच्छा इसका मैं सवाल बता रहा हूं बेटा, देखो ये रहा, मैंने लिया था अभी इसको। अब इसमें मेरे को डाउट था कि ये सवाल क्या था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अभी परफेक्ट आ गया है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण 10 मीटर और 24 मीटर है, तो भुजा बताओ। चलो बढ़िया है, अब ये सवाल एग्जैक्ट हो गया सर, है ना? बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, ये सवाल मुझे एकदम परफेक्ट मिल गया। मैं वही सोच रहा था यार, सवाल ये गलत है, बच्चा ने सही भेजा नहीं है, लेकिन आपने भेज दिया, सही रहा, बहुत बढ़िया रहा। क्वेश्चन एग्जैक्ट भेजोगे मेरे प्यारे भाई, हम लोग सॉल्व करवा देंगे। अभी मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ आप लोगों के, अभी सॉल्व करवा दूंगा। हाँ, अगर समचतुर्भुज के विकर्ण 10 और 12 मीटर हैं तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, ये वाला जो रहेगा मान वो 5 रहेगा, ये वाला मान जो है मेरे प्यारे भाई 12 रहेगा। 10 व 24 है ना, 10 व 24 है, 10 व 24 मीटर है, 10 व 24 मीटर है सर, 24 मीटर, 10 व 24 मीटर है। तो अगर ये 5 रहा तो मेरे भाई ये 12 रहा। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो आपके पास डायग्राम बन रहा है ना, ये डायग्राम आपके पास समकोण त्रिभुज का है, और समकोण त्रिभुज में मेरे प्यारे भाई अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होता है, इसे ट्रिपलेट कहते हैं सर। 5 12 और 13 की ट्रिपलेट बनती है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड मेरे भाई दीपांशु, थैंक यू सो मच। आप और क्वेश्चन भेज सकते हैं तो भेजिएगा, मैं देख रहा हूं बेटा, है ना? वेरी नाइस, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
12 और 24 तो आ नहीं सकता, क्योंकि निकलने के लिए सर यहाँ पे सिर्फ 13 आएगा सर। ठीक है, परफेक्ट आंसर आएगा, पॉइंटों में आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन? अगर लोकेश ऑफिशियल कह रहे हैं कि सर 13 और 17 ही था, मान लीजिए लोकेश बोल रहे हैं कि सर विकर्ण जो है आपके पास, विकर्ण आपके पास 13 और 17 है लाडली बेटा, ऐसा है 13 और 17 होगा ना, तो आंसर जो आएगा वो 10.7 आएगा, जो कि मेरे प्यारे भाई पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता वो आंसर होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन वो नहीं होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई? आप लोगों को याद है सिर्फ 9 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आज की शिफ्ट में मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए, मैं ले अभी हाथ हाथ बता दूंगा। 100 का साधारण ब्याज 16% है, क्या था बेटा? 100 का साधारण ब्याज 16 है, तो परसेंटेज निकालना है। नहीं, 100 का साधारण ब्याज 16 है तो परसेंटेज तो 16 ही रहा ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे भाई? दर निकालनी होगी, समय दिया हुआ था क्या? हाँ, 25,000 जनसंख्या, ये वाला सवाल ठीक है कि कोई गांव की जनसंख्या पहले 25,000 थी, है ना? 10वां सवाल, पहले जनसंख्या जनसंख्या आपके पास 25,000 है, वृद्धि प्रतिशत आपके पास 8% का है, तो अभी इसमें समय कितना था ये भी नहीं पता है? तो 1 साल बाद मान लेते हैं, 1 साल बाद जनसंख्या, तो आप यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन देखेंगे, 25,000 गुणा 108/100, मेरे भाई यहाँ से ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ पे आपके पास 250 गुणा 108, जीरो 25 आटे कितना रहा? 200, जीरो कैरी फॉरवर्ड 20, 25 जीरो, यहाँ पे आप देखेंगे जीरो आ गया, 25 आटे आपके पास 200, जीरो कैरी फॉरवर्ड 20 हुआ, जीरो आया, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 25 से कम 25 और 2 27,000। अगर ये जनसंख्या का सवाल था तो 27,000 था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आप लोगों को याद हो भेजो मेरे प्यारे भाई। परफेक्ट क्वेश्चन कोई भेजो मेरे भाई। चलिए, तो 10 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई हो चुके हैं, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं दोस्तों। बाकी ये ध्यान रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये क्वेश्चन था और इसको थोड़ा सही कर लेना। इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आपने भेजा नहीं है, मैंने दूरी के हिसाब से बता दिया, लेकिन नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय के हिसाब से क्वेश्चन था, है ना? यस सर। तो बताओ ना मेरे प्यारे भाई लोकेश, आप क्वेश्चन भेजोगे तो सब बता, अभी करवा देंगे, अगली शिफ्ट में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन भेजिए, मैं फर्स्ट शिफ्ट का नाम लेके करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत सारा प्यार, राधे राधे।